सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं जींद जिले के राजपुरा भैन गांव में। और यहाँ पर देखो, हम पहले भी आपको महिलाओं के संघर्ष की कहानी दिखाते रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार से दिखाते रहेंगे। और आज पहुंचे हैं मोनिका लोहान के पास, जो खुद दिव्यांग है, पैरों से अपाहिज है, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को पाल रही है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है और दूर दूर जाकर लोगों के इंटरव्यू लेकर आती है, मतलब मेहनत कर रही है। तो पूरी इनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई है और कितनी इनको मेहनत करनी पड़ रही है, तो सारी बातें हम इनसे करेंगे। राम राम बे। राम राम बेबे। तो वे नाम है मोनिका लोहान। हाँ बेबे। तो वे मतलब यो तेरा मायका है? हाँ माइका। मायका है। तो मतलब ब्याह की तो होया था वे? ब्याह बेबे रहने दो, ब्याह तो बस होया ही कौन था, नुए मान लो। अच्छा, क्योंकि जिंदगी खराब होगी तो उस ब्याह का क्या करना है। सही बात है। ये बालक के है? लड़का लड़की है। लड़का लड़की। अगर वे देख बात करे जैसे ये पैरा है, दिक्कत है, हम्म। तो मतलब बचपन से ही है? ना बचपन तक होनी, 1-1.5 साल पर अच्छा पोलियो हो गया था। अच्छा, जैसे बुखार में मम्मी ने नुआनू का पंखा नीचे लुटा दी तो उसके कारण हो गया था। तो मतलब आपने तो जितनी याद है तो उस टाइम से आप ऐसे ही हो? हाँ मेरे तो जो करिए तो मम्मी और बताया करे, बाकी याद तो ही पापा जब 7-8 साल के हुआ जब वो है भाई। हाँ बिल्कुल। तो देखो उसके बाद मतलब स्कूल में भी जाते होगे, कई बार स्कूल में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ? वह भी एक पैरा से चला नहीं जाता, मतलब किसी प्रकार की कोई बालक कई बार हंसी मजाक भी कर ले हैं? हंसी मजाक तो ये भी कर ले, वो तो बचपन था। बचपन था। ये भी जैसे बसा मैं जाऊँ आऊँ तो कोई तो यूं भी कहनी है कि भाई घरा को नहीं रह जाता तेरे पे, मतलब जब चले नहीं जाता तो घरा बैठ जे तेरे पे हंडा जाता। तो हंसी मजाक हो रही हो तो देखो लोगों की कहने की आदत होया करे, कोई बात नहीं, मैं नहीं इसी बात आता है, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। मतलब बहुत सारे से मिलते होंगे मोनिका भैया को, मतलब जो मतलब मदद भी करते होंगे? हाँ हंसी मजाक तो ज्यादा हेल्प वाले हैं। हंसी क्योंकि मजाक एक आधा जो यहाँ अपने पुराने बुढ़े वगैरह नहीं, इनकी सोच थोड़ी छोटी हो है, नू सोचा है कि भाई ए छोरी तुहाड़ा नू आंडा एक फूडा मिला था मने बस में, बस ओनू को था कि नू फिर है बता करा के माँ को नहीं, बाबू को नहीं, भाई को नहीं, मतलब मगर सारी चीज है, लेकिन पेट खाने तो मांगा, बालक है मेरे ऊपर भी जिम्मेवारी है, मैंने वह भी पूरी करनी है, ये मैंने कोई कराए का थोड़ी देख जाऊंगा। कोई नहीं तो देखा बस जाओ। ये मतलब छोटी मोटी सोच वाले तो पाए जाओ वे जिंदगी में, हर प्रकार के पावे हैं। देखो घर क्या है, मतलब पढ़ी खड़े मतलब क्या पढ़ी? 8 पढ़ी थी जब तो मेरा ब्याह कर दिया था। अच्छा। और जब ब्याह कराया, जब मजबूरी हो गई थी क्योंकि उस टाइम पे पापा एक्सपायर हो गए थे, मेरे कैंसर थी मेरे पापा का। तो फिर मतलब नू रिश्ता सा आ गया था तो घर का ने सोची थी कि भाई चल जाता कौन छोरी पे, हाँ कि फिर शादी आगे कर दो। कोई कोई मिले या ना आवे, ब्याही जावे ना ब्याही जावे, गामा का माहौल जल्दी सा ही शादी हुआ कर है। दी? हाँ तो जल्दी ये कर दी, तो 8वीं क्लास में थी उस टाइम पे मैं, 8वीं के पेपर दिए थे। तो उसके बाद मेरा ब्याह कर दिया था, बस फिर ही मैंने मतलब ये बुरा आने के बाद, हस्बैंड के झगड़े के बाद, मेरे घर आने के बाद मैंने ये 10वीं करी है। अच्छा, मतलब 10वीं होगी। हाँ तो भी मतलब देख घर क्या ना नु कहा कर घर के नु ब्याह था, अभी घर बसाओ अगर हो तो की दिक्कत हुई फिर उड़े? और मैंने बस सारे 6 महीने देखा होगा सुख नाम की चीज। अच्छा। बाकी जो 2009 में ब्याह हुआ था, ये 14-15 साल है। जो ये एक एक दिन है ना, अगर एक एक दिन की एक एक कहानी सुनाने लग जाऊं, तेनू ने मेरा कितना घंटे कितना टाइम लग जाए, कितना दिन लग जाए। अब की समस्या शामी आई वे जब उड़ रहा करती, फिर मतलब उतना डिसाइड करे अभी अपन तो घर रहना है? बहुत सी समस्या शामी आई थी। स्टार्टिंग में गई थी तो नू लाग्या करदा क्यों 8वीं क्लास का बालक कितना हुआ है, छोटा बिल्कुल ही हुआ छोटा है। लड़का हुआ तो है। उस टाइम रोटी पूना और ये घर के काम काज मैंने कुछ नहीं कराया हुआ था। थोड़ा जाकर बेबे सबसे बड़ी समस्या शुरू में यह फेस करनी पड़े है, भाई घर का काम करना पड़े, हमें खेत में चले जाते सारा काम छोड़ कर ने। तो नू भी नहीं बेरा पटाया था भाई सब्जी कौन सी में के पड़ेगा, के बनानी है, तने के करनी है। फिर भी धीरे धीरे मैंने सारा सौदा सीख लिया, एडजस्ट कर लिया। मैं मतलब काम लायकी करन है जो कर मैं बताया कर दे, मैं सीख लिया कर दी, तो मैं आ गया था। मैंने मैंने इस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी मैंने दारू पीने की। दारू पी के घर में लड़ाई झगड़े हर किसी को हुआ है, मैं मानूं कि हर किसी के हुआ है, लेकिन जो मेरे घर में होया करता शायद वो किसी का ना तो आगा हुआ है ना मैंने भगवान की दया तो किसी की मैं सुनना में आवे कि भाई उस छोरी गला इतनी बुरी हुई है दारू वाले गला ब्याह था। तो फिर मतलब ऐसा भी है, मतलब मार पीट कराया करता? एक बात बताओ, अगर दारू पी के बंदा सो जे हर किसी ने कि मैं नहीं करता तो उसका तो क्या दुख है, पीवा है। देखो पीने वाला हत्या को नहीं कर रहे हैं, ना पीने वाला किसी शराबी ने आज लग दारू छोड़ी है, ना कोई ऐसा देखने में आया है कि भाई उसने दारू पी थी और छोड़ दी। छोड़ दो।
दारू तो हर कोई पीवा है, लेकिन दारू पी के सो जाना आराम तवा अलग बात है। और एक पूरी रात छड़दम तारना, घर में बिठाया करना, पूरी पूरी रात खाट पे बिठाना कि भाई आड़ा बैठ, पूरा दिन तो घर का काम करो, फिर कहा उरा बैठ मेरी नू सुन, मेरी नू सुन, फिर उसकी पूरी रात खत्म नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद मारा, जब लोग उसके खुद के हाथा में नू क्या करता कि मेरे हाथ दुखन लग गए, बस वो जब मतलब उसने नू आया था हाँ ये बंद होना है तना मारन तय, जब उसकी मतलब मारन वाली वह बंद होया करती क्रिया, नहीं तो लग गया रहता जब लोग उसके हाथा में दर्द नहीं होया करता। और मारे पास भी नहीं आता, तेरा के बिगड़ा है, तेरा कुछ नहीं जाना, मेरे और हाथा में दर्द करे तो तो ये मतलब यह चीज कितने साल चली और उसके बाद क्यों फैसला लिया भी कि तो छोड़कर घर चला जाना चाहिए? या चीज पूरे 13-14 साल चली लगातार, यो ये सिस्टम था। कोई छुटानिए भी हार लिए थे, मेरे पड़ोसी भी हार लिए थे, मेरे रिश्तेदार भी हार लिए थे, मतलब माँ और घर में और रिश्तेदार में तो आज लग मैंने किसी ने भनक नहीं आने दी थी कि भाई मेरे गले इतना कुछ हो रहा है उस घर में। क्यों मैं सोचा करती भाई भी छोटा है, पापा है को नहीं कौन की, मतलब अगर पाछा थोड़ा बहुत अपन स्पोर्ट दिखा है, सारा दिखा है, जब अपन थोड़े हिनू दिखाया करे कि हाँ भाई मेरे गले नू हो रही है, तो बस मैनू बताया को नहीं कर दी घर के तभी कदे नहीं बताई मैंने। घर अगर आ जाती किसी दिन तो मैंने जो घराड़ा रहन खाता 10-5 दिन, तो कदे मैंने किसी दिन नू मड़ी ही भी नहीं होने दी कि भाई मैंने ओड़ा इतना दुख है। बस नू था कि जाते टाइम उरा तो जान लगे करती, जब नू करता हाँ उरा तो 10 दिन निकट गए तेरे ओड़ा जाए कहते फिर उसे मतलब दलदल में फंसना है। बस यह मार पिटाई पूरे 13-14 साल तक लगातार, एक दिन भी नहीं जाया करता, मतलब पहलड़ेगा इतने बंद नहीं होया करते, इतने अगले शुरू हो जाया करते मेरे। और ना किसी मैन मुद्दा पर मारा करता कि भाई इस कमी के कारण मारूं हूँ, बस मारा करता तने मेरी माँ तेनू कह दिया, फिर माँ कह दी आ जानी या न्यू बोल पड़ी, फिर कह दी तू मेरे भाई कल है ना मोटरसाइकिल पे बैठ के गई है, अब मैं लाचार हूँ, मैं बाहर भीतर जाऊंगी तो बाइक पे जाऊंगी, किसी ने लेके जाऊंगी, ना कोई बेराना होया करता हो, उसका खुद का सगा भाई होया करता, तो उसने भी न्यू कहा करता तू कड़े गई थी, नू कहती नहीं नू तेरी माँ ने गाली थी आ रोड़ा गई थी, नू कहता मैंने बेरा तू तो औरे किते गई थी, तो उस बात पे भी मेरा खोट होया करता, उस बात पे भी मेरा लग गया करते। अगर खेती में कोई नुकसान हो जाता तो उस बात पे भी मेरा लग गया करते। और अगर बहन भाइयों का झगड़ा हो जाता या भाई गला उसका झगड़ा हो जाता या माँ गला हो जाता झगड़ा, उस बात के भी मैं दोषी थी, उस बात के भी मेरे ऊपर हाथ साफ होया करते उस आदमी के। कहने का मतलब है उसने कोई ना कोई रीजन जरूर टोया करता हो कि भाई मैं आज किस बात न लेकर, मैं कोशिश कराया करती पूरी कि आज है ना कुछ नहीं हुआ है घर में, तो कुछ कोई गड़बड़ नहीं हुआ तेरे कारण, कोई तेने कुछ नहीं कहा, मैं तो दिखा आज लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम होया करती। उसने लड़ना जरूर होया करता, मार पिटाई करे बिना तो उसने नींदे को नहीं आया करती किसी टाइम भी। तो वे देखिए इतने साल तो मतलब ये चीज चल रही, तो फिर मतलब अद हो गया कि तो बस अद होगी फालतू सहन को ना हो। ये बात जब हुई थी, जब मैंने नू सोची थी कि भाई तेरी जिंदगी तो कट गई, लेकिन मेरी बेटी 10-11 साल की हो रही है और बेटा है जो 8 साल का है, तो अगर कोई भी आदमी लगा लो जो कर उसका पापा ही लगा लो, जब वो मेरे श्यामी और मेरे बालका के श्यामी वो कुछ गंदे सवाल मेरे बालका तो पूछे हैं मेरे प्रति, तो बस मैंने उस टाइम न्यू हो गया था कि ईब अगर तू इस घर में रहेगी तो तेरी जिंदगी तो खराब थी, अगर तू तेरे बच्चे की भी खराब करने लग रही है। मतलब वो अद जब खत्म हुई जब अपने ऊपर ना आगे बड़का पवा चीज है बड़का पवा एक बात तो मेरी जिंदगी कट गई, लेकिन मैंने सोचू थी कि तन्ने तेरी काट ली आंख मीच करने, लेकिन मैं मेरे बच्चा की नहीं आंख मीच कर नहीं कटाई कटे बकटी वो तो पूरी जिंदगी पड़ी है कोई लेकिन नहीं। मतलब एक माँ ने अपने बड़का खातर सोची, अपने खातर सोची कौन है? अगर मैं अपने खातर सोचती तो 14-15 पहले साल है। थोड़े को नहीं होंगे, किसी खातर बहुत बड़े हुए हैं, और 14 साल काटने और उसमें दरिंदगी हद तक ज्यादा होनी वो अलग बात हो है। बस मैंने मेरे तो नहीं सोची थी, तेरे तो कट गए थे, लेकिन तेरे बच्चा के इस मतलब मैं काट नहीं सकूँ तेरे, क्योंकि उसकी सोच है ना छोटी थी, जिस प्रकार उसकी मेरे प्रति सोच छोटी है तो आगे चल के वही सोच उसकी ना तो बदले थी और ना बदलन में आई कदे, और उसकी बेटी के प्रति उसके बालका के प्रति भी वही रहनी थी, तो मैंने सहन कर लिया है, लेकिन बालका भैया बात सहन को नहीं हुआ। तो फिर देख बड़का खातर तेरे कदम तो उठा लिया, उसके बाद फिर जो घर आई तो घर का के रिएक्शन रहा उस चीज पे? भाई घर के की फुल सपोर्ट मिली है, घर के ने भी कहे थे भी चल ठीक है बेटी जो तने काम करना है, मैंने नु कह दी थी आके मखा मैं घर पे आ तो गई, लेकिन मैं माँ मैंने कुछ काम करना है, क्योंकि इन्हों देखो 10 दिन का 20 दिन की तो बात है को नहीं, मके मेरा कितने दिन रहना पड़ेगा, तो अगर मैं खुद की मैं काम करूँगी, खुद रुपया कमाऊँगी, अपने बालका ने पालूंगी, तो मन ने भी नहीं होगा कि हाँ आज तू सेल्फ डिपेंड है, अपने आप कर रहे हैं, और घर के पे भी बोझ नहीं हो, तो मैं सब ने और भी औरा ने बैर ने भी प्यारी लागू कि हाँ भैया छोरी काम कर रहे हैं,
तो बस मैंने ये सोची थी कि ये उस दलदल तक तो लिकड़ आई, लेकिन आगे अपनी ज़िंदगी सुधारने की तने पूरी वो करनी है। तो उसके बाद मैंने 10वीं के फार्म भरे। मैंने सोचा अगर और कुछ नहीं तो शायद कोई सरकारी जॉब मिल जाए तने। उसके बाद मेरे तो एक भाई का जमींदार मीडिया का फ़ोन आया। उसने कहा कि बेबे नुनू हो रही है, मतलब क्यों होई है तेरा गल। उसने मैंने मेरी स्टोरी बताई तो उसने सलाह दी कि बेबे तू है ना सोशल मीडिया के जरिए कुछ काम कर, क्योंकि उसने ना तने हेल्प भी मिलेगी काम करने में और तने जल्दी सफलता भी मिलेगी। तो बस फिर मेरा नहीं होगी कि भाई चल ठीक है मैं रिपोर्टर वाला काम स्टार्ट कर दूँ मेरा। तो उसके बाद मैंने अपना माइक मुइक का जुगाड़ करके न और इस लाइन में काम स्टार्ट कर दिया। देखो एक तो बात सीधी है, जब पियर में रहो चाहे मायके में रहो उड़ ससुराल में रहो, इवन पियर में है तो कोई जरूरी को ना भी काम तो देख करके कूड़ा भी खाना पड़ेगा। काम तो सारे करना है। अगर हमारे बुड्ढे बुड्ढे की एक ठोड़ तो पत्थर भी बारह हो जाए। वही तो सोची थी। आड़ा है जुकर आड़ा है, चलो आज मेरे भाई ठीक है मेरी माँ ठीक है, लेकिन के बता के भाभी मेरी ठीक ना भी आवे। तो मैंने तो आगे खातर अपना रास्ता बांधना है कि भाई आगे चल कर न मेरे बेटा बेटी ने कोई कमी नहीं आवे, किसी चीज़ की मन नहीं कमी आवे। क्योंकि आज हमने 11 महीने हो गए, उसने एक दिन भी फ़ोन कर कनू को नहीं पूछा कि तुम भूखे हो कि तिसाए हो। भाई मेरा बेटा बेटी पढ़े हैं कि घर पे बैठे हैं, तो ने फीस क्यों कर पुगाई है उनकी। मतलब उसने कोई किसी चीज़ का मतलब को नहीं। अगर आज भी वो फ़ोन करे तो आज भी दारू पी कर गाली देने के सिवाय उसका दौर कुछ नहीं है। एक वे मोनिका देख, जब घर बैठ जाना छोरी तो मतलब चल घर की तो घर के आना तो बेरा हो भी के बन रही है छोरी के लिया, लेकिन उससे पहले अड़ोसी पड़ोसी ने कहा छोरी घर बैठी क्या खातर बैठी है। ये अड़ोसी पड़ोसी की सुन तो मैं अड़ोसी पड़ोसी की सुनकर मैं 3 बार उल्टी जा ली थी उसका दौरे। छोड़ आए थे घर के, दोबारा थाने थूने में आया करने माफ़ी मांग ली थी को नहीं करूँ, फिर छोड़ आए फिर कर दिया। मैंने फिर फ़ोन कराया मम्मी वो नहीं सुधरे नुए कराए, मम्मी फिर ले आई। उसके बाद फिर थाना में आए फिर छोड़ आई। उसके बाद उसने मतलब इतने मारे थे सिर में, तो बाल बूल पैड लिए थे और थप्पी और तो पूछो है ना। इसी चीज़ों का तो नाम भी इतना है कि किस किस का नाम ले। फिर मैंने फिर फ़ोन करा, हम माई भी और नुनू करे हैं। फिर उसकी माँ भी मेरा पाछा पड़ ली, सारे पाछा पड़ ली कि भैया को दल्ली कड़े आड़त है। फिर मेरी मम्मी ने बोली वे बेटी तू आए जा, और मैं एक बार तने जान नहीं देती हूँ। मतलब वो अपनी करने में कोई कसर नहीं गाली उन्होंने। कोई कसर नहीं गाली, लेकिन मैं तो न्यू कहूँ कि भगवान का आगे कि उनकी उनका अगर मेरी मेरा हक है। तो भाई देख यूट्यूब पर है ये रिपोर्टर का काम करना लगी, तो कितने दिन हो गए इस काम में? इस काम ने 7-8 महीने तो हो गए होंगे, 6-7 महीने। हाँ देख बे फील्ड में भी जावा है, क्योंकि देख एक आम आदमी जो हाथ पैरा तो सलामत है, उसने जान मार जो बस में भी चढ़ना है और भी दिक्कत आवा है, तो क्यों कर हैंडल कर रही है? दिक्कत तो सारी आवे है, सारी आवा है। आप रिपोर्टिंग का करो, आपने तो बेरा है बेबे के भी देख मैं तो फिर भी भगवान ने हाथ पारे तो सलामत हूँ। फिर भी मतलब एक महिला की अगर बात करें ना तो फील्ड में उतरने खातर बहुत सारी समस्या से हमें आवा है, घनी आवे हैं, बहुत सी आई है मेरे दौरे भी। घर तली कटकने बाहर जाना और फिर उल्टा घर आना और पूरा दिन काम करना, मन बेरा बेबे कितनी कितनी मतलब मुश्किल फेस करनी पड़े हैं। कोई कुछ कहनिया है, कोई कुछ कहनिया। और यो भी तो देखो, अगर इब किसी के दौरा बाइक है, किसी के दौरा गाड़ी है, मैंने तो बस में जाना, इब गांव के अड्डे पे तो फिर गांव में जाना तो इतनी मुश्किल हो है। किसी किसी तो कहना पड़ा भाई मैंने उनके घर जाना है, तू छोड़ आवेगा कि मुश्किल तो इतनी आवे है। लेकिन मैं ना यह सोच कर ना आगे बढ़ रही हूँ कि जो मैं पाछे छोड़ के आई हूँ नहीं, जितने दुख दर्द शायद उन तक बड़ा कुछ नहीं होगा इसमें दुनिया में आगे। देख भाई एक तो बात करें मतलब जाडे में तो फिर भी आदमी कर ले, गर्मी में तो मतलब आप इस प्रकार चलो, हाथ रख कर है, पैर भी आपके दोनों नीचे रखे जा हैं, तो मतलब पूरी तपह है धरती। देखो ये मतलब हाथ रख मतलब पूरे वो मतलब ये हाथ दर दर कने ये सड़क पे जो सड़क तो गर्म होगा ना, तो ये पैट के सारे नहीं मतलब साफ रहा करते पहला। और ये मतलब मेरी मेहनत का यो है, और मैं बहुत खुश हूँ यो काम करके हैं, क्योंकि मैंने हो रहा है कि मैंने चाह रहा है कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं भी कुछ करूँ। मैंने भी कोई मेरी मतलब फेस तेन जाने के आवाज़ हो रही है या मतलब इस चीज़ में काम करें। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा 1% भी नू दुख को नहीं होता कि मैंने बाहर जाना है। मैं बहुत खुशी तो जाऊँ अपने काम करने खातिर। दिक्कत तो बहुत घनी आवा है, क्योंकि देख चलना दिक्कत तो आवे है, मेरे दौरा कोसा गाड़ी घोड़ा भी है, दिक्कत आवा है मेरे दौरा कोसा गाड़ी घोड़ा है कि भाई मैं अपने घर तक ही बैठूंगी और घर आए जाकर उतर लूंगी, अगले के घर बैठूंगी उड़ाना है उतर लूंगी, सब कुछ तो है को नहीं। उरा तो हमारा अड्डा पे जान खातर 70 जने पूछने पड़े हैं। अड्डा पे तो बस लेकर बस स्टैंड पे जाना, बस स्टैंड पे तो आगे जड़ा जाना ओड़ा जाना, यानी कि आप वर्गे तो एक दिन में के माने 3-3 4-4 जगह भी हैंड, मेरे पास तो एक कवर होने पावे, और उसमें भी जान मान में घनी दिक्कत हो। फिर अगले का बारने भी तो नू को नहीं सीधा बस उनके बारने तारे हैं, और साथ में मतलब खुद को भी लेके जाना और सामान भी लेके जाना। हाँ बैग भी लेके जाना गला मैंने।
पाछे टैंक का बैग ने बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या, कोई समस्या नहीं, एक बस बात मैंने बताओ, कामयाबी मतलब मिल देखो जो। अब अगर बात दिव्यांग की करे तो मतलब बहुत सारी जो करे ई बाइक का स्कूटी आवे है इस प्रकार की, तो मतलब कभी आपने कितने सरकारी अप्लाई करे हो भी मैंने मिल जाए तो? बहुत से पूछे हैं, आड़े नु ला लो, कोई पंचायत है, कोई महापंचायत है, कोई जी नबोरिया कितने भी हो रहे हैं, ओड़ा बैठ कर न कह दें बेटी हम तेरी हेल्प करांगे, हम तने याद दुआंगे, हमारा नंबर ले जे। वो बंदा एक बार नंबर तो दे दे है, लेकिन उसके बाद वो नंबर अटेंड नहीं करता उस चीज ने, मतलब कि कहने भाई खातिर बहुत आ जाए तू है। कह के आया था और मतलब इब तू फोन भी नहीं ठांदा। तो बहुत आए इसे बहुत आए, हम करवाएंगे तेरी हेल्प, हम करवाएंगे, लेकिन है ना आज लगना तो हुई अरे ना कोई मैंने उम्मीद मैंने नू लागा, मैंने पूरा नू जाना पड़ेगा। एक बार मैंने डीसी ऑफिस में भी बात करी, रेड क्रॉस में भी गई, दिहाड़े तो मैंने भरे हैं क्योंकि मैंने नू भरा था कि भाई उसकी तो ने थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी आने जाने में। मैं घनी दुखी हो रही थी इस चीज़ में, लेकिन मैंने हार थक्कन है मैं बैठ गई उल्टी गरम खाना को नहीं, मतलब अगर कोई हेल्प करे नहीं तो मुँह बेरा पड़ जाए, दिल तो हेल्प करनी है कि तो कह दे हैं, फिर उसके बाद इग्नोर करते हैं बात कहने में। मरकरण में फर्क है, बहुत फर्क है कहने और करने में, इग्नोर करे हैं आदमी, कोई भी ला होया इसमें, एक बार एक कहे है भाई हम करांगे फिर कोई नहीं पूछता। तो मतलब ये तो भाई अपनी पैदल वाही यात्रा चल रही है, हाँ मतलब अपनी तो बस्सा में वाई उतरना नहीं महात्मा चढ़ना। गांधी वाली यात्रा नहीं होती, वह पैदल वाई चल रही है। वे मतलब देखो हम भी चाहेंगे कि हमारे दर्शक हेल्प करे, अगर देखो बेबे ने जरूरत है जिस चीज की, अगर हेल्प हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इसमें देख सारे तो एक से होते कौन है, क्योंकि से भी हो बहुत सारे जो हेल्प करते हुए। हाँ नू तो देखो मेरी हेल्प बहुत करी है, जैसे स्टार्टिंग में मेरे तरफ कुछ भी नहीं था, जिस दिन मैंने मतलब यो काम स्टार्ट करा उस दिन मैं जमा 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 नू बैठी थी, कुछ भी नहीं था मेरे हाथ था में, लेकिन आज फिर तो उसके बाद मेरी हेल्प करवाई गई रिपोर्टरों के द्वारा, भी बेबे ने इस सामान की जरूरत है याद हुआ, फिर उसके बाद नू तो मैंने बहुत हेल्प मिली है। अगर मैंने किसी का तरफ फ़ोन करके कहीं कि भाई मैंने नू चाहिए तो बहुत हेल्प करनी है भी है इस दुनिया में, लेकिन ये जो बड़े हुए ना थोड़े से लेवल के, वो थोड़ी ही इग्नोर करते हैं बात ने। तो बे चैनल और बता दे हमारे दर्शकों ने। मोनिका लोहान है भाई, लिखोगे ना जो लोहान के ऊपर नाम आ से जाएगा। है। हाँ तो देखो बेबे के चैनल ने सपोर्ट करा करो, बेबे इतनी मेहनत कर रही है, और देखो गर्मी के में जाना आना और इंटरव्यू देखिए है हमने या बहुत दूर दूर तक जा है, और बहुत दूर जाकर ना इंटरव्यू भी लेकर आवा है, तो जब यह इतनी मेहनत करा है तो तुम भी थोड़ा इसका सपोर्ट कर सको हो, क्योंकि यो इनकम का साधन है इस दौर है, और दूसरा इनकम का साधन भी नहीं ना है। भाई, और के इनकम का साधन है, अगर और होता तो क्या ना वो करना था, सही बात है। यो ही है मेरे पे तो तभी कोई। देख एक बात और कहूंगी मोनिका, अगर महिला खातर एक मिसाल है, क्योंकि इनको आकर बहुत सारे इसे देखे होंगे अपना अट्टे कट्टे हैं, महिलाएं भी हैं, या फिर भी लेकिन करका कौन कोसे खाया जा जाता है। उन पे। हाँ करके ना खा जाता हूँ भी, कोसे जा मेरा तो किस्मत इसी है, न्यू इसी है, और जिसमें भगवान नु आकर सबसे बड़ा धन हाथ पैर है। उन्होंने और क्या आप करें भाई, फिर किस्मत भी इतनी बदली मेहनत नहीं कर जा रही हो, सकती, बदली जा सकता है। लेकिन अगर कोशिश करे तो वह भी इम्पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल, और उनको अगर कोशिश करने वाले कदे यार होगा कौन है। और वही कोशिश कर सके हम तो, ये ऊपर वाला साथ देवे या ना देवे, तो वे लेकिन मतलब कोशिश करनी चाहिए बंदे ने, नू नहीं बैठना नहीं चाहिए यार। मैंने कहने ये मैं घर बैठी रहूंगी नहीं तो मैंने कौन जाना था, अगर आज मैं करते अगर मैंने कोशिश करी है बाहर निकल कर कुछ करने की, तो था थोड़े बहुत आदमी तो मैंने भी जाने लगे हैं। बिल्कुल जाना है जब तो आए हैं बेबे हाँ और है। हाँ, तो ये बस वही है कि भी कोशिश करना था तो भगवान भी मिल जाए। तो वे देख बहुत सारी महिलाएं हैं जो दुखी भी हैं, बहुत दुखी हैं, तो उन बाणा खातर क्या कहना चाहोगी? उन बना खातर इतनी दुखी हैं मैंने देखी हैं, कई कई तो भी कोई किसी ने मार दे है, मर्डर कर दे है, सासू ने मार दी, बटेबू ने मार दी, और 2 दिन बेचारे कैमरा आगे बैठ कर रोले हैं और उनका कोई नहीं होता कुछ समाधान। तो सबसे पहला बात तो मैं यह कहना चाहूँगा, अगर कोई बंदा बिगड़ रहा है और उनके घर के अपनी बेटी ने नू कह के गाल देनी वो सुधर गया, तो यह बात मतलब मेरी नज़र में तो गलत है, क्योंकि सुधरन का नाम शायद नहीं है। और दूसरा ये सुसाइड कर ले हैं दुखी होकर ने, सही बात है। सुसाइड कर ले हैं, आज फांसी खाएगी छोरी ने, आज दुखी होकर नू कर लिया। मैं तो नू कहूँ भाई उनका आगा ले, संघर्ष करो और लड़ाई लड़ो अपनी। देखो हार जीत तो सबकी किस्मत में हुआ है, लेकिन जब घर तक बाहर निकल के एक बार तो ससुराल आने तक भी लड़ो कि भाई मैं किसी तक कम थोड़ी हूँ, और आगे चल के काम करो। अगर कोई भी काम कर खातर बाहर निकलेगी तो यह नु बात नहीं है भाई उसने काम नहीं है, करने वाले ने तो काम बहुत है, कोशिश और करो, थाली रहनी है ना तो नु कह दे भी काम में कौन नहीं। काम में कौन है, सही बात है। देख बे, मतलब अगर आज की बात करें ना ईव के टाइम की, तो कहते हैं छोरा छोरी बराबर है, छोरी भी बोल 2 कदम आगे हैं हाँ छोरा हाँ अगर हाँ, बात करें तो, लेकिन आज के टाइम भी महिलाओं के लिए मतलब मारपीट हुआ है,
शराबी पत्ती हो, मतलब बहुत सारी ऐसी हादसे हुए हैं, पूछो ना। अभी भी देहातों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो उस चीज के बारे में क्योंकि आप खुद उस चीज में कर निकले हो। क्योंकि वह खुद की अपनी कमी हो है, हम्म। लेडीज की कमी है बेबे। वाह, अगर किसी की मार पिटाई से है तो वह खुद की कमी है, उसमें मारने वाले की कोई कमी को नहीं। क्योंकि अगर मैं 10 साल पहले उस घर में तली कर लेंदी तो वो मन ने नु सोचा है कि सुधर जाओगा, तेरा टाइम पास हो जाओगा, वह मेरी गलती थी, उस मारने वाले की गलती नहीं थी इसमें। अगर मैं 10 साल पहले लिकट लेंदी तो आज शायद मेरा और कुछ लेवल होता। तो इसमें मारने वाले की कोई गलती नहीं, ना सासू ना ससुर। अगर आप सहन करांगे नहीं तो बंदा उतना सहन करवाएगा अपने, लेकिन जिस दिन चुप्पी तोड़ देंगे नहीं आप, उस दिन अपनी जीत हो जाए। तो सहन नहीं करो, बोलो, आवाज उठाओ, कोई तो सुनेगा, कुछ तो होगा समाधान है। अगर आप चुप पड़े रहोगे घर में, मार पिटाई सही जावांगे, किसी से नहीं बतावांगे तो किसी ने के बेरा लगेगा, इसके के दुख है। बिल्कुल। और वैसे भी नुका अगर जुल्म करने वाले तो बड़ा सहन वाला ज्यादा गुनहगार हुआ है। अच्छा, एक और बात है, देख मतलब बहुत सी छोरिया गिल्ला ऐसी हादसे हुए हैं जो आपकी गिल्ले हुए। क्योंकि आप तो नहीं मान लो दिव्यांग हो फिर भी, लेकिन जो सही छोरिया ब्याह दे हैं थ्या दे हैं, लेकिन घर के कई बार सपोर्ट नहीं करते, नहीं इज्जत के चक्कर में इज्जत खराब हो जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी। मतलब किसी की जिंदगी बड़ी है कि इज्जत बड़ी है? जिंदगी बड़ी है, जिंदगी बड़ी है। अगर वाई छोरी कल ने मेडल जीत कर ने और अपने गांव में लिया होगी, जब तो उसने कह देंगे हमारी इज्जत बढ़ा दी। अगर उस छोरी गले दुख दर्दा में वह घर अपना मदद खातर आओगी कि मेरा पीर है, फिर उसकी मतलब वह नेट झुका दे हैं, तो या सोच में फर्क है। तो अपनी बेटी जिंदगी दोबारा नहीं मिला करती, लेकिन इज्जत तो फिर भी बना लेगा आदमी। मतलब वो जैसे आप भी मतलब 2-3 बार पड़ोसी आई सुनकर या फिर घर कौन बेग सुनकर चले गए। हाँ वो न्यू था भाई, काके तमो की माननी नहीं चाहिए या कहते हैं। लेकिन उस दौरान एक बात बताओ, अगर मान लो ज्यादा ही हादसा हो जाए या कुछ गलत दिमाग में आ जाए, आप तो फिर भी चलो हिम्मत मारी, आपने हिम्मत आड़ी थी कि आप फिर भी उस चीज ने सहन कर आ जा रहे हो। तो लेकिन भी कई मैं बार तो बहुत धमकी सारी मिलने लग रही हैं, बहुत सारी और कुछ कर जाए हैं, आत्महत्या भी कर जान खातिर तो मैं भी तैयार हो गई थी, हमारे घर के भी हो गए थे, चल कोई बात नहीं बेटा तू सुधर जाएगा, वो घर बस जाएगा, बालक है तेरा, मतलब दोनों मुट्ठी भरी है, कह दिया था काके ताऊ भी बाए थे, कह दिया था। लेकिन औरत जाने के बाद रात ने दारू पी कर ने फोन मैसेज छोड़ा है कि एक बार तू आ जा, क्यों करे तेना आंधे जीता मारूंगा। तो अगर मैं उड़ा जाऊंगी, अगला खुली धमकी देवे है, अगर फिर भी मैं उड़ा जाऊंगी उसके खातिर दूर मरण में, तो इसमें तो मेरी गलती है, इसमें किसकी गलती है? मैंने तो सरेआम धमकी मिलने लग रही है, मेरे द्वारा सारे स्क्रीनशॉट हैं, नंबर हैं, उसके सारे मैसेज मेरे द्वारा हैं कि हाँ भाई उसने धमकी दे रखी है मेरे तक। तो बे मतलब ये पूरी मेहनत कर रही है, जावा आवा है, क्योंकि आज भी घर आना थी बेबे दो आए, तो बेबे आज भी घर को न थी, आज भी जा रही थी बाहर। जाना तो रोज पड़ा है, रोज पड़ा है, चैनल नहीं बंद हो जाएगा। सही बात है, चैनल भी तो ग्रोथ करनी है। तो हम तो कहेंगे बेबे के चैनल ने सपोर्ट करा कर, देखा करो, बहुत मेहनत कर रही है, और आप भी थोड़ी ही सपोर्ट करो। और बेबे ने एक जरूरत है, वो कह लो मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है। हाँ भाई बेरानी मैं तो एक जगह गई थी, उसने बोला कि सरकार की तरफ से इसी कोई सुविधा नहीं है, इलेक्ट्रिक स्कूटी नहीं आती, व्हील चेयर आवे हैं। लेकिन मैंने जरूर स्कूटी है कि व्हील चेयर का तो मैं करूंगी कि व्हील चेयर तो न्यू है का आप पास में बात है, बस न्यू है गांव को मैं फिर ले उसका तो व्हील चेयर तो लेकिन मैं तो दूर दूर का काम है भी, कदे रोहतक कदे ब्याणी कदे गुआना। सही बात है, बेबे दूर दूर तो जाओ है, अगर किसी पे मदद हो तो जरूर करियो। और यह थी बेबे के संघर्ष की कहानी, और कहानी के ही तो कहानी चल रही है, ये तो खत्म हो रहा है, तो संघर्ष करना लग रही है, तो शुरुआत है। क्योंकि बेबे ने 13-14 साल तक नुआ काट दिए हैं, मतलब सहन करते करते। लेकिन जब वे नुका कर एक माँ अपने पे तो सहन कर लेगी, लेकिन जब बड़का पे बात आ जाए तो वो सहन कोने हुआ है। और जब बड़का पे बात आई तो मोनिका बेबे ने मतलब वह चीज़ सहन करनी बंद कर दी, बस बहुत हो गया, ये और सहन नहीं करूँगी। और इसकी संघर्ष बस जारी है, और इस संघर्ष में आपका भी सहयोग होना चाहिए। सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे, जब भी बेबे की जो ज़रूरत है वे पूरी हो जाएंगी। इसने और किसी की, क्योंकि वो तो या कमा कर खान लाग रही है, खुद अपने पैरों पर खड़ी है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक स्कूटी की उसका तो ज़रूर मदद करियो। और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका क्या कहना है मोनिका लोहान के बारे में, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इस बहन को देखकर और भी जो हमारी महिलाएं हैं, बहुत सारी है, मतलब अपनी किस्मत ने कोसती रहा है, और भी बहुत सारे दुख है, तो उस चीज़ से आगे बढ़ पावे और ज़िंदगी में कुछ कर पावे। तो इसी प्रकार आपको और भी संघर्ष की कहानी बताते रहेंगे। और आपने भी कमेंट में बताना है, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला जिसने संघर्ष किया, अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, तो उसकी भी हम स्टोरी कवर करना चाहेंगे। और इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।